गोयल। क्या नाम है इनका? अरुण गोयल नाम है। देखिए दोस्तों, भारत के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। किस नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। और दोस्तों, इनकी मदद करने के लिए दो अन्य आयुक्त होते हैं, एक है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल जी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हाल ही में IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है चिरंजीवी कोनिडेला को। किसे मिला है? चिरंजीवी कोनिडेला को यह अवार्ड मिला है। ये अभिनेता और निर्माता है चिरंजीवी कोनिडेला। तेलुगु में 150 से अधिक फीचर फिल्मों में इन्होंने काम किया है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, नसीम अल बहर 2022 ये जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो नसीम अल बहर जो अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ है। देखिए, इसका 13th एडिशन 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ और यह अभ्यास नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, काडालेकाई परिशी मूंगफली उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कहां पर शुरू हुआ है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में यह मूंगफली महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स, अनवर इब्राहिम ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो अनवर इब्राहिम हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के बने हैं? मलेशिया के। दोस्तों, मलेशिया के सुल्तान है अब्दुल्ला अहमद शाह। इन्होंने विपक्ष नेता अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। इसके पहले कौन थे? इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 23 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के टॉपर्स के नेम, जिन्होंने डेली क्विज में पार्टिसिपेट किया है और रैंक ऑब्टेन की है। देखिए, सबसे पहला स्थान सीकू का है, सेकंड इट्स राहुल सिंह, थर्ड प्रियंका सिंह, फोर्थ राहुल कुशीनगर और फिफ्थ है राहुल सिंह। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, 24 नवंबर 2022 के जो रिजल्ट हैं ये भी हमारे पास है। प्रियंका सिंह ने टॉप किया है, विशांबर सिंह सेकंड है। 25 नवंबर के टॉपर है हिमांशु डोभाल, सेकंड रैंक पर है शुभू और थर्ड रैंक पर है शुभम कुमार। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। गूगल प्ले स्टोर पर क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करके आप इसे डाउनलोड करेंगे। इस प्रकार से इसका होम पेज इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको मिलता है हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक, PDF और क्विज, वो भी पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में। तो क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी रैंक को जानें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजेंद्र सिंह पवार को हाल ही में सम्मानित किया गया है। कौन है राजेंद्र सिंह पवार? तो प्रेजेंट में ये NIIT के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। अगला प्रश्न रहा, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। और देखिए फ्रेंड्स, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न रहा, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो सबसे पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र सिलचर में खोला गया है। कहां पर? सिलचर में। देखिए, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? भारत के प्रेजेंट में आयुष और बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने असम में 20 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, संगाई उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो संगाई उत्सव हाल ही में मणिपुर राज्य में शुरू हुआ। कहां पर? मणिपुर राज्य में इसकी शुरुआत की गई है और इसका आयोजन 21 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक होगा। अगला प्रश्न ये रहा, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो इस हैकाथॉन का उद्घाटन हाल ही में नोएडा में किया गया है और इसका उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसका उद्देश्य है नमूना ऐप डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है
भारत और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में शुरू हुआ है। देखिए, भारतीय विशेष बल सैनिक की एक टुकड़ी ये प्रेजेंट में कहां पर, सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र जो कि इंडोनेशिया में है, वहां पर प्रशिक्षण के लिए और साथ में इस अभ्यास के लिए पार्टिसिपेट करने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का हाल ही में प्रमुख बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर बने हैं पाकिस्तान की सेना के प्रमुख। दोस्तों, किसके स्थान पर? जनरल कमर जावेद बाजवा के स्थान पर ये बने हैं। यहाँ के क्या बने हैं याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 61 है। ये जो इंडेक्स है टेक्नोलॉजी, पीपल गवर्नेंस और इन्फ्लुएंस के एनालिसिस के आधार पर जारी किया जाता है। जल जीवन मिशन में देश का सबसे शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला बना है? तो ये जो सबसे पहला जो शहर है जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक ये हासिल किया शाहजहांपुर ने। अगला प्रश्न रहा, किस देश में 18 साल की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण बताया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में ऐसा फैसला किया गया है कि 18 की बजाय 16 की आयु कर देनी चाहिए वोटिंग राइट्स की। देखिए, न्यूजीलैंड के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डन है और सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2022 को यह फैसला दिया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालयों में कंपटीशन को बढ़ाना और साथ में एजुकेशन में क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई है। हर साल 100 करोड़ रुपए के वार्षिक पुरस्कार इसमें वितरित किए जाएंगे। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का जो प्री लॉन्च समारोह है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय प्री लॉन्च समारोह न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ने 2023 यानी जो अगला वर्ष है इसे क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। सूखा ताल झील किस राज्य में है जिसके सौंदर्यीकरण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? तो दोस्तों, ये कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। तबस्सुम का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तबस्सुम जो थी अभिनेत्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय अभिनेत्री थी तबस्सुम। इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में कार्य किया है और दूरदर्शन में एक बहुत लोकप्रिय टॉक शो है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, इसकी मेजबानी इन्होंने की है। 19 नवंबर 2022 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। कासिम जोमार्ट टोकायेव ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कासिम जोमार्ट जो हैं कजाकिस्तान के दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है टोकायेव। 20 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने लगभग 82% वोट हासिल किए हैं। अगला प्रश्न रहा, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर कौन बना है? तो यह है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेस्टियन वेटल किससे संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो सेबेस्टियन वेटल जो है ये फार्मूला 1 F1 से इनका संबंध है। ये रेसिंग यानी रेस करते हैं और जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं सेबेस्टियन वेटल। फार्मूला 1 रेसिंग से इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और रेड बुल के लिए राइड करते हैं। साउंडिंग रॉकेट, इसका नाम है RS-200, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल परीक्षण इसरो ने किया है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के लिए। दोस्तों, RH का मतलब है रोहिणी। क्या नाम है इसका? रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वारा SCO की जो अध्यक्षता है इसके लिए कौन सी थीम लॉन्च की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थीम है सिक्योर SCO। देखिए, भारत 2023 में SCO की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, अध्यक्षता करेगा। भारत 2023 में SCO की मेजबानी करेगा। 2022 में सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की 22वीं शिखर सम्मेलन हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परिवार नियोजन नेतृत्व में एक्सेल पुरस्कार किस देश को हाल ही में प्राप्त हुआ है?
तो ये देश है भारत। फैमिली प्लानिंग में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है और थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन का नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह 2022 मनाया गया, तो कब से कब तक मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया है 19 से लेकर 25 नवंबर तक। देखिए, इसकी शुरुआत 19 नवंबर को हुई है। हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबू मणि का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, बाबू मणि फुटबॉल प्लेयर थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए, ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान भी थे बाबू मणि। 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के अभिन्न अंग थे। जंबो ट्रेल्स किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है? तो जंबो ट्रेल्स को हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। क्या मकसद है जंबो ट्रेल्स का? तो मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। देखिए, इसका उद्देश्य है अभ्यारण्य में जो आगंतुक आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट विजिटर होते हैं, उनको हाथियों के बारे में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ की पहाड़ी, वहाँ के जीवों के बारे में, आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करना है। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है? तो ये देश है चाइना। चाइना जो है बंदरों के प्रजनन की प्रयोग की योजना बना रहा है, क्योंकि बंदरों का जो चयन इसलिए किया गया है, ये मनुष्यों के पूर्वज माने जाते हैं। ये मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं। इनमें और हमारे में बहुत सारे गुण एक सिमिलर हैं और एक जैसे पाए जाते, इस वजह से प्रयोग किया जा रहा है। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड चाइल्ड या चिल्ड्रंस डे आप बोलें, ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो 20 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, और 14 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस, भारत में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 15th एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 38 मेडल जीते हैं। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था, डेगू में। कहां पर? साउथ कोरिया, डेगू में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने 25 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हरकिरीत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकिरीत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं। असम सरकार के द्वारा लचित दिवस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो असम सरकार के द्वारा कहां पर? न्यू दिल्ली में लचित दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये 23 से 25 नवंबर तक चला। न्यू दिल्ली में लचित दिवस का आयोजन हो चुका है। हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। किसकी याद पर? अहोम जनरल लचित बरफुकनहे को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। प्रसार भारती के द्वारा जो स्थापना की रजत जयंती है, ये कब मनाई गई? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रसार भारती के द्वारा स्थापना की रजत जयंती 23 नवंबर को मनाई गई है। 23 नवंबर 2022 को इसने अपनी रजत जयंती मनाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं? तो शेर बहादुर देवबा प्रेजेंट में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ये 7वीं बार चुनाव जीते हैं। देखिए, 23 नवंबर को धनकुटा के गृह जिले से लगातार इन्होंने 7वीं बार चुनाव को जीत लिया है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, हैदराबाद के द्वारा पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी की गई है। देखिए दोस्तों, कम से कम 22 इलेक्ट्रिक रेसिंग कारें ट्रायल रन में इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 19 और 20 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है। अगले वर्ष 10 और 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में होगा पहला फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है हर साल 21 नवंबर को।
वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। इसके अलावा 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1997 में हुई है। मछली प्रबंधन के सही तरीकों में बदलाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किस प्रकार से हम मछली पालन में और आगे बढ़ सकते हैं। सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से उमा शर्मा जी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। सुमित्रा चरत पुरस्कार ये मिला है इनको किसे? हाल ही में प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा जी को मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 72 नंबर का इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 72 नंबर का इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है आर्मी रेड टीम ने। आर्मी रेड टीम ने आर्मी ग्रीन को हराकर ये खिताब जीता है। इसका आयोजन ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम सिकंदराबाद में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? तो इनका नाम है जॉन मैकफॉल। क्या नाम है? जॉन मैकफॉल। ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को घोषणा की है। ये है दुनिया के सबसे पहले पैरा एस्ट्रोनॉट। देखिए, पूर्व ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है जॉन मैकफॉल। कौन सा देश फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा? तो ये देश है भारत। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है? इससे दो देशों के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं किसी देश और किसी समूह के साथ व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें टैक्सेस को कम कर दिया जाता है और भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे भी क्या किया जाता है? शिथिल किया जाता है, ताकि दोनों देश के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं और मजबूत हों और उनके बीच में व्यापार बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जा रहा है। 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा संयुक्त रूप से मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में किया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी अगला सेशन पूछ लिया जाता है, अगला एडिशन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा 2026 का भी 2022 का भी। देखिए, इसकी थीम भी याद रखिए और शुभंकर भी। तो विश्व कप का जो आधिकारिक शुभंकर है ये है लाइव। वर्ल्ड कप में टोटल 32 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। ये 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक चलेगा। कतर में इसका आयोजन होगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के दौरान जो इस्तेमाल की जा रही फुटबॉल, इसका नाम है अल रहला। इसका मतलब होता है यात्रा। दोस्तों, विश्व कप का जो वर्तमान चैंपियन है वो है फ्रांस। सबसे सफल टीम ब्राजील है, 5 बार जीत चुकी है। इटली और जर्मनी ने 4-4 बार जीता है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। गियानी इन्फेंटिनो तीसरी बार फीफा के अध्यक्ष बने हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा विश्व कप 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो भारत की तरफ से शामिल हुए हैं जगदीप धनखड़। ये भारत के प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति बने हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भारत के। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों, इसके अलावा जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल ओमर गुलेह, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वी, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल, ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनकी मीटिंग हुई किसके साथ? भारत के उपराष्ट्रपति के साथ। दोस्तों, ये विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर लाइव आप देख पा रहे हैं। इमेज देख करके बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजेस से कनेक्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शत्रुनाश अभ्यास भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा किया गया? तो ये साउथ वेस्ट कमांड, दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा किया गया है इस अभ्यास को। देखिए, 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसकी रचना को दिया गया है? तो खालिद जावेद की रचना को हाल ही में साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है। यह है खालिद जावेद। दोस्तों, इनका जो पुरस्कार दिया गया है किस लेख के लिए दिया गया है? तो द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए चुना गया है। इस किताब का उर्दू से अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है बरन फारूकी ने किया है। खालिद जावेद को 25 लाख रुपए की राशि
और बरन फारूकी को 10 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। तेंजिन नोर्गे ये एडवेंचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो तेंजिन नोर्गे एडवेंचर अवार्ड इन तीनों व्यक्तियों को मिला है, नैना धाकड़, शुभम धनंजय वनमाली और कुंवर भवानी सिंह समयाल, तीनों व्यक्तियों को मिला है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये 1994 में स्थापित किया गया। तेंजिन नोर्गे की याद पे यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तेंजिन नोर्गे नेपाली मूल के एक भारतीय थे। 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट का समिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व वन्य जीव सम्मेलन का आयोजन हाल ही में पनामा में किया जा रहा है। कहां पर? पनामा में। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 नवंबर को बताया कि पनामा में जो चल रहा है विश्व वन्य जीव सम्मेलन, यहाँ पे लीथ के सॉफ्ट सेल जो कछुए हैं, इनकी सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपना लिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो दोस्तों भारत के 29 नंबर के सेना प्रमुख है मनोज पांडे जी। तो दोस्तों ये फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फ्रांस के द्वारा क्या मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये 14 से लेकर 17 नवंबर 2022 तक फ्रांस के दौरे पर थे। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया? अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया त्रिपुरा राज्य में। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह। दोस्तों इन्होंने बताया है कि केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बीच में ये पोर्टल क्या करेगा? एक मीडियम का काम करेगा ताकि लोगों तक सही तरीके से इन योजनाओं को पहुंचाया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये हैं वेणुगोपाल अचंता। इन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में बाट और माप के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है? तो दोस्तों फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में कोई एक विवाद हुआ इंटरव्यू की वजह से। इस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे छोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, कटक बलि यात्रा किस राज्य से संबंधित है जिसने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कटक बलि यात्रा जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 35 मिनट में 22,000 पेपर बोट बनाने का कारनामा दर्ज किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न रहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये नाम है रवि कुमार सागर जी का, जो केवल 22 साल के हैं। आरकेएस इनो समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और सीईओ हैं। 50,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ रवि कुमार सागर 2 करोड़ रुपए का कारोबार करने में सफल रहे हैं। आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देश में कितनी तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएंगी? तो देश में 100 तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जाएगी। भारत के केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने बताया है आदिवासी बच्चों के बीच में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है। बंडारू बिल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो बंडारू बिल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बंडारू बिल्सन बाबू अभी प्रेजेंट में मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किसने हाल ही में जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। याद रखिएगा, किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के प्लेयर हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं और सर्जियो पेरेस तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। दोस्तों इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है, पूर्णिमा देवी जी को। देखिए किस कार्य के लिए, मैं आपको बता देता हूं। हरगिला पक्षी के लिए
असमिया नाम है। सेना की मदद से इन पक्षियों को बचाने का काम किया है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ही रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो देखिए, सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग में सबसे नंबर 1 प्लेयर है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष हाल ही में किस देश को बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। भारत 2023 से लेकर 2025 कार्यकाल के लिए IEC का उपाध्यक्ष बना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा। आपने 60 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया। अब 10 क्वेश्चन का इन 60 प्रश्नों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्रश्न उठाए गए हैं उसका भी आपका टेस्ट होने वाला है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह शेहान करुणातिलका, ये श्रीलंका के क्या हैं? निवासी हैं। एक्सेल पुरस्कार 2022 से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो यह है जी किशन रेड्डी। बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसके अलावा एक और अभ्यास है जिसे हम बोलते हैं संप्रीति अभ्यास। नेक्स्ट है, गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो गणेशी लाल उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। सेबेस्टियन वेटल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? जर्मनी के। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो यह है कुआलालंपुर। ऋषि सुनक किस देश के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं? तो ये बने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज का सवाल आप सभी के लिए, नसीम अल बहर 2022 का जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। साथियों, आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इतने कम समय में आपने 60 प्रश्नों का रिवीजन किया है।